अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे। इस कैटेगरी का मेन जो मकसद है वो ये होता है कि हमने देखना है कि जो एजेंट है उसने कॉल जिस पार्टी से बात करने के लिए किया उसके साथ वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। द पर्पज़ ऑफ दिस कैटेगरी इज़ टू डिटर्मिन इफ़ द एम्प्लॉय हु हैज़ प्लेस द कॉल हैज़ रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया, ये सबसे मेन चीज़ है। अच्छा जी, इसमें ज़्यादातर कॉल्स वन साइडेड होती हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं कनेक्टेड कॉल्स की डेफिनेशन पे कि कनेक्टेड कॉल कौन कौन सी होती हैं। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द एम्प्लॉय रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको लाइव कॉल सुनाता हूँ। Oh, Hi, Mrs. Berry. this is? This is Felicia calling from Jeff Gordon Chevrolet. Am I getting it at a bad time? Kind of, unfortunately. Hi, Mrs. Berry. This is? अच्छा जी, वो पता नहीं क्या नाम ले रही है उस बंदे का। फॉर एग्जांपल जेम्स लगा रहे हैं, एम आई टॉकिंग टू जेम्स, तो उसने कहा है यस इट इज दिस इज़। सही हो गया। तो ये तो सीधी सीधी हमें पता चल गया कि ये इंटेंडेड पार्टी है। अच्छा, इसमें ना समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टार्ट में ना ये जेम्स का पूछते हैं या कोई भी नाम लगा लें जी, जेम्स से हमारी बात हो रही है, वो कहता है यस जेम्स स्पीकिंग। वो कहते तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे। वो कहता है नहीं मैं नहीं इंटरेस्टेड था, हो यू मे हैव दी रॉन्ग नंबर। अगर ये रॉन्ग नंबर का वर्ड यूज़ कर देना, फिर चाहे इंटेंडेड पार्टी मतलब जेम्स के ही कनेक्ट हुई है ना कॉल, आप इसको थर्ड में ही करोगे, थर्ड ऑप्शन में। लेकिन अगर ऐसे हो जाए इज इज़ जेम्स स्पीकिंग, यस जेम्स स्पीकिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस इज व्हीकल, तो वो कहे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मे बी इट वाज समवन एल्स, तो फिर भी हम इसको कनेक्टेड ही रखेंगे कि कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी। लेकिन जहाँ पे रॉन्ग नंबर का वर्ड यूज़ हो जाएगा ना, वहाँ पे आपने ना इसका ध्यान रखना है। ये हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट से सुनते हैं कि वो जेम से बात करनी थी, जेम से कनेक्ट हो गया, तो बस हम ना कनेक्टेड में डाल के तो उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे सुन लिया करें कि आगे वो जो बात कर रहा है, जो कस्टमर है वो उस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहा है या नहीं कर रहा ना, वो अगले ही सेकंड 2-3 सेकंड में पता चल जाता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी सुनने की भी ज़रूरत होती नहीं है। सही होगा। ये बहुत कम केसेस में होता है लेकिन हो जाता है कभी कभी। ये तो एक सीधी सीधी एग्जांपल हो गई ना, जो ओवरव्यू में पहले एग्जांपल बताई है उन्होंने कि इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हो गई है। आगे हमें नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता कि कस्टमर मार्केट में है नहीं है, ये वो, ये तो सिंपल सी कॉल है ना। अच्छा जी, फिर है जी सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू ओनली हेयर वन वॉइस बट यू कैन टेल दैट द कॉल इज़ कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी। इस तरह इसी कॉल में लगा लें कि वो इज़ जेम्स स्पीकिंग, तो ओके जेम्स आर यू इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, तो ये व्हीकल हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ तुमने सर्विस करवानी है। तो वो उससे बात करने के अंदाज से ही पता चल जाता है। वन साइडेड कॉल होती है लेकिन बात करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि इंटेंडेड पार्टी से कनेक्टेड है, और वो उससे पूछ रहा है एजेंट कि तुम इस व्हीकल में या उस व्हीकल में या सर्विस में इंटरेस्टेड हो, ये वो। सही हो गया। फिर आता है दिस टाइप ऑफ कॉल इज़ कंसिडर्ड वन साइडेड रिकॉर्डिंग एंड इट इज़ डन बाय डिज़ाइन। ये इन्होंने खुद ही डिज़ाइन की हुई है वन साइडेड कॉल, इट शुड बी रिव्यूड यूजिंग द सेम इंस्ट्रक्शन। सही होगा। उन्होंने कहा आपने रिव्यू करने का तरीका जो है वो सेम रखना है। अगर एंड पे एजेंट भी रॉन्ग नंबर बोल देता है वन साइडेड कॉल में, ओ सॉरी आई हैव द रॉन्ग नंबर, तो आप उसको थर्ड में ही करोगे। सही हो गया। ऐसे ही लाइव मैसेज वगैरह वाला भी सीन है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन अभी हम कनेक्टेड पे ही रहते हैं। सम वन साइडेड रिकॉर्डिंग्स में भी वेरी शॉर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, इसको आपने सही से समझ लेना। सम वन साइडेड रिकॉर्डिंग्स में भी वेरी शॉर्ट विद ओनली ग्रीटिंग्स एंड फेयरवेल्स। दीज कॉल्स आर नॉट ऑलवेज क्लियरली discernible as being connected to the intended contact unless it is clear that the caller has not reached the intended contact. Please consider these types of calls connected. अच्छा जी, कुछ वन साइडेड कॉल रहेंगी कि फॉर एग्जांपल हेलो इज़ दिस जेम्स स्पीकिंग, ओके थैंक यू, ये भी कनेक्टेड कॉल है। कॉल ड्रॉप कनेक्टेड। Hello, Alexis. Hey, I'm calling from Sun Toyota. Just seeing if we still want to meet this evening. सही हो गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है स्टार्ट में, आगे वो से पूछ रहा है कि आई जस्ट वांटेड टू नो इफ़ यू वाना मीट दिस इवनिंग, तो कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, वन साइडेड कॉल है।
Bueno, Hi, good afternoon. I'm following up with you from Victory Mitsubishi and your interest in our Mazda CX-5. Hello? अच्छा ये देखें ज़रा, bueno, bueno, यहाँ पे स्टार्ट में एक बंदे ने हेलो बोला है, आगे उसने उससे पूछा कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। Hi, good afternoon. I'm following up with you from Victory Mitsubishi and your interest in our Mazda CX-5. आई एम जस्ट फॉलोइंग अप विद यू ऑन योर इंटरेस्ट ऑन माजदा CX-5, लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं है, उसने कोई जवाब नहीं दिया। Hello? उसने फिर हेलो बोला है, कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन ये स्टिल कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी ही करेंगे। हम वो सारी कॉल्स को कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी करेंगे जिनमें हमें डाउट है कि मे बी ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट ना हुई हो, जिस पे हमें 100% यकीन होगा कि नहीं ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं, उसको हम नॉट कनेक्टेड करेंगे। वो नॉट कनेक्टेड वाली कॉल्स में आप देख लेंगे। अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट था, इसी तो आपको समझ आ गई होगी, सही हो गया। फिर है सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, इफ़ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म्स द कॉलर डैट दे आर नॉट द करंट ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। अब जी कस्टमर एजेंट ना कॉल करता है, पूछता है कि इज़ दिस जेम्स स्पीकिंग। जेम्स कहता है यस आई एम जेम्स। वो एजेंट कहता है कि तुम्हारे पास ना ये वाली गाड़ी है। तो कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरी बीवी ये गाड़ी ड्राइव करती है, तो मैं ना उसको बता दूंगा कि तुमने कॉल की है। ये भी स्टिल कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी ही होगा, सही हो गया, क्योंकि उसने जेम्स से बात करनी थी। वहाँ पे उसके पास जेम्स की फ़ाइल थी, जेम्स की फ़ाइल में लिखा हुआ था कि ये गाड़ी जेम्स चलाता है, लेकिन जेम्स ने बताया कि मैं नहीं चलाता, मेरी बीवी चलाती है। सही हो गया। तो ये इस तरह की कॉल्स भी जो होंगी ना, वो भी आप कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी ही करेंगे। फिर आ जाती है कि दिस सिनेरियो इज़ कॉमनली सीन व्हेन द ओनर ऑफ द व्हीकल इज़ अ स्पाउस और फैमिली मेम्बर ऑफ अनदर इंडिविजुअल हु इज़ करंटली यूजिंग द व्हीकल। द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट / ओनर मे बी अनेबल टू प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स दैट द कॉलर इज़ रिक्वेस्टिंग बट डज नॉट after the fact that the caller has still successfully connected with the individual he or she। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉल थी, वो ना एजेंट कॉल करता है, तो वो कहता है कि इज़ दिस एडम स्पीकिंग। वो एडम कहता है यस एडम स्पीकिंग। वो एजेंट उसको कहता है कि तुम्हारे पास ये वाली गाड़ी है। तो कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, मेरी एक्स वाइफ के पास है ना वो गाड़ी। कहता है अच्छा हम ना डील्स दे रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, तो वो ट्रेड इन करने के लिए मैंने पूछना था। तो वो कहता है नहीं मेरे पास नहीं है, तुम ना वो मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ मेरी एक्स वाइफ का, उसे ना कॉल कर लेना। मैंने इसको कर दिया करेक्शन, उसमें ना नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी कर दिया। मैंने कहा मतलब कि उनके पास गलत नंबर है ना, वो जो ऑनर है गाड़ी की वो तो है उसकी वाइफ, और ये इनके पास नंबर एडम का है, और एडम तो इंटेंडेड पार्टी नहीं है। ऊपर से एडम ने कह दिया कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गाड़ी का क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने ये गलत कर दी। फिर मुझे उसने ना मीडिएटर ने ये वाला कॉपी पेस्ट करके ना सिनेरियो, उसने फिर मुझे बताया कि ये भी कनेक्टेड ही होती हैं। जब उसने एडम को कॉल किया और एडम से कनेक्ट हो गया तो फिर ये कनेक्टेड ही होगी। एक सिनेरियो ये होता है कि एजेंट कॉल करता है, तो कहता है पूछता है आर यू स्टिल दी ओनर ऑफ दिस व्हीकल। तो आगे से कस्टमर कहता है नो आई एम नॉट, माई एक्स वाइफ हैज़ दिस व्हीकल या माई वाइफ हैज़ दिस व्हीकल। तो वो कहता है अच्छा वो ट्रेड इन करनी है तुम लोगों ने। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ से बात कर लो, ये उसका नंबर है, या मैं अपनी वाइफ को ना मैसेज दे देता हूँ। फिर ये अगर मैसेज दे दे तो लेफ्ट अ मैसेज में जाएगी, और अगर वो कहे कि ये नंबर है तो मेरी बीवी से बात कर लेना, तो फिर ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी नॉट द राइट पर्सन में। क्योंकि इस कॉल के स्टार्ट में क्या हुआ है, एजेंट ने उससे किसी स्पेसिफिक बंदे का पूछा ही नहीं है, उसने ये पूछा कि आर यू दी ओनर ऑफ दिस व्हीकल। सही है। एक वो ऐसे कॉल करता है, वो पहले सिनेरियो में क्या था, उसने कहा जी इज़ दिस एडम स्पीकिंग। वो कहता है यस एडम स्पीकिंग। इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हो गई कॉल, लेकिन यहाँ पे उसने किसी इंटेंडेड पार्टी का पूछा ही नहीं है। उसने कहा कि भाई
आर यू स्टिल दी ऑनर, वो ऑनर को ढूंढ रहा है ना, ऑनर उसकी वाइफ है तो वो गई वहाँ पे कॉल। सही हो गया। Select this option if the caller reach the intended contact even if the caller immediately says that they will need to call back। ये भी सिंपल सा है। Select this option if the caller reach the intended contact and they asked to be removed from the calling list। एजेंट कॉल करता है, कहता है जी एडम स्पीकिंग, आगे से बंदा कह देता है प्लीज़ रिमूव मी फ्रॉम योर लिस्ट, तो ये भी कनेक्टेड होगी। अगर वो ऐसे कह देना कि नो प्लीज़ रिमूव मी फ्रॉम योर लिस्ट, एजेंट कहेगा इज दिस एडम स्पीकिंग, वो कहे नो प्लीज़ रिमूव मी फ्रॉम योर लिस्ट, फिर हम इसको नोट द राइट पर्सन करेंगे थर्ड, क्योंकि जो कस्टमर है उसने बता दिया है, और सॉरी जो जिस बंदे ने कॉल उठाई है उसने बता दिया है कि मैं एडम नहीं हूँ तो मुझे अपने रिमूव कर दो। लेकिन जब वो सिर्फ इतना कहे कि रिमूव मी फ्रॉम योर लिस्ट और हाँ ना में जवाब ही ना दे तो हम इसको कनेक्टेड ही करेंगे। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर रीच द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इवन इफ द कॉल ड्रॉप्ड इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। ये तो सीधी सीधी सी बात हो। अच्छा जी, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर रीच एन इंडिविजुअल दैट स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। दिस मे बी द स्पाउस, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट दैट हैंडल्स द कन्वर्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ना एक कॉल भी सुनाता हूँ। एक कॉल आती है, वो कस्टमर कहता है कि जिस एडम स्पीकिंग, वो आगे से ना एडम का भाई बोलता है कि नहीं मैं ना माइकल बोल रहा हूँ। एजेंट कहता है कि वो एडम ना गाड़ी में इंटरेस्टेड था तो वो उसका नंबर क्या है, मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आगे से माइकल कहता है उसने गाड़ी खरीद ली हुई है, तो एजेंट कहता है ओके ठीक है। अब एजेंट ने उसको कॉल की थी गाड़ी के लिए कि गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी, वो माइकल ने उसको बता दिया उसने गाड़ी खरीद ली। कॉल यहाँ पे हैंडल हो गई है। सही हो गया। These type of calls will have an individual handle the inquiry of the caller as a spokesperson of the intended contact. This is not the same as someone taking a live message. अच्छा जी, ये कॉल सुने ज़रा। Hi, is Rob there? Is this Superstition Alexis? It is. He's not available, but I can take a message or what? Are you guys wanting to know if he wants a new? अच्छा, यहाँ मैंने एजेंट ने पूछा है इज़ रॉब देयर, तो वो आगे से कह रही है कि नहीं मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मुझे बता दो मैं मैसेज ले लेती हूँ। Car? Not really. I'm wondering if he wants to actually sell his car. No. So we just got a new car, and that car we're giving. एजेंट कहती है कि मैं आई वॉज वंडरिंग कि तुम्हारा वो जो हस्बैंड है वो अपनी गाड़ी हमें सेल करना चाहता है। आगे से वो उसकी वाइफ कहती है नो वी जस्ट बॉट अ न्यू व्हीकल। I'll turn out the family member to you. Oh. So we still have his Lexus GS 430 that we're giving to the family member, and they'll probably have it 5-6 years, something like that. Maybe then we might. Problem whatsoever. आगे से उसकी बीवी कहती है कि हमारे पास वो लेक्सस व्हीकल भी है जिसके लिए एजेंट ने उसको कॉल किया है खरीदने के लिए, लेकिन हम वो अपने एक फैमिली मेम्बर को दे रहे हैं, तो वो इस गाड़ी को 5 से 6 साल चलाएंगे। अब एजेंट ने कॉल करनी थी रॉब को, रॉब तो नहीं मिला। उसकी बीवी ने कॉल उठा के ये भी बता दिया कि उसने गाड़ी सेल नहीं करनी, और ये भी बता दिया कि वो गाड़ी किसी और को दे रहे हैं। सही हो गया। और ये भी बता दिया हमने न्यू गाड़ी भी ख़रीद ली। अब एजेंट के जो यहाँ पे सारे कंसर्न थे ना वो सॉल्व हो गए, तो ये भी कनेक्टेड इंटेंडेड पार्टी ही कंसिडर किया जाता है। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि वो कहती कि रॉब से बात करवा दो, वो हमने पूछना उसने गाड़ी सेल करनी है अपनी, तो वो ना कहती कि नहीं मुझे तो नहीं पता, वैसे रॉब ने एक न्यू गाड़ी भी ख़रीदी है, लेकिन मैं उसको स्टिल मैसेज दे दूँगी कि वो तुम्हें ना कॉल बैक करके बता दे कि उसने अपनी गाड़ी तुम लोगों को सेल करनी है या नहीं। क्योंकि एजेंट का यहाँ पे मेन कंसर्न था ये पूछना कि उसने गाड़ी सेल करनी है या नहीं। तो फिर हमने इसको लेफ्ट मैसेज में कर देते कि उसने ना रॉब के लिए मैसेज ले लिया उसकी बीवी ने। सही हो गया। तो इस चीज़ का बस आप लोगों ने थोड़ा सा करना है, बाकी इजी सीन है इसका कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी का। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर इज़ कनेक्टेड टू एन इंटरेक्टिव सिस्टम फॉर पे ऑफ और अदर इंफॉर्मेशन। समटाइम्स ना एजेंट्स कॉल करते हैं किसी बैंक वगैरह में, वहाँ पे इंटरेक्टिव सिस्टम्स कॉल ना हैंडल कर रहे होते हैं, एजेंट ने अब ना पे ऑफ की इंफॉर्मेशन लेनी होती है। इंटरेक्टिव सिस्टम बोलता है कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के लिए 1 दबाएँ, पे ऑफ के लिए 2 दबाएँ, ये वो इस तरह से ना वो 2 प्रेस करता है। फिर एजेंट वो इंटरेक्टिव सिस्टम बोलता है कि कौन कौन सी किस व्हीकल के लिए है उसका विन नंबर करो या कोई नंबर शंबर प्रेस करो, वो करता है। फिर वो पे ऑफ बता देते हैं।
कि इस व्हीकल का इतना पे ऑफ है, तो ये भी कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी ही हम करेंगे, क्योंकि जो एजेंट का कंसर्न है ना वो सॉल्व हो जाता है ऐसी कॉल में। दिस इज़ नॉट द सेम एज, अच्छा जी इंटरेक्टिव सिस्टम वाली भी होगी। This will sound like an automated service that takes that asks the caller questions and requires answers to be made by phone selections or voice commands। सही हो गया। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेफ्ट अ मैसेज। सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल रीच वॉइस मेल एंड लेफ्ट अ मैसेज। कॉल वॉइस मेल में चले जाती है, वो मैसेज छोड़ देते हैं, ये तो सिंपल सी कॉल हो जाती है ना। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉलर लीव्स अ मैसेज, लीव्स अ लाइव मैसेज फॉर द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। ये वही वाला सीन है, वो जैसे वो रॉब वाली कॉल, कि अगर वो पूछती कि इज़ दिस रॉब स्पीकिंग एजेंट, वो कस्टमर कहती कि नहीं मैं उसकी वाइफ बात कर रही हूँ, वो कहती कि वो रॉब से पूछना उसने गाड़ी हमें सेल करनी है। वो कहती मैं रॉब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं रॉब को तुम्हारा मैसेज दे दूँगी, वो तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। फिर हम इसको लेफ्ट अ लाइव मैसेज करते। ये एक एग्जांपल है उस कॉल की। Hi Laura, this is Dr. Mashiri. How are you today? I'm well. How are you? I'm doing well. I'm the orthodontist for a mutual patient by the name of Jeremiah Cox, C-O-X. And I was wondering if I could speak to Dr. Palmer, please, regarding his care. Let me see if I can catch her. अच्छा, ये ना एक वो उसकी हॉस्पिटल की कॉल आ गई है, वो कोई डॉक्टर है उसने कॉल की है। वो कहता है कि मैं एक ना म्यूचुअल पेशेंट के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने डॉक्टर Jeremiah Cox, C-O-X. And I was wondering if I could speak to Dr. Palmer, please, regarding his care. वो कहता है मैंने डॉक्टर पामर से बात करनी है। अब जो वो जिसने कॉल उठाई है वो कहती है मैं देखती हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं। Just stepped in with a patient. Can I get a phone number for her to call you back? 616. Okay, I will ask her to call you back. अच्छा, वो चेक करती है, वो कहती है कि वो जो डॉक्टर पामर है वो एक पेशेंट के साथ बिजी है, कैन आई हैव योर नंबर टू गिव हिम टू कॉल यू बैक। तो वो अपना नंबर लीव कर देता है उसके साथ, ठीक है। अब वो उसको मैसेज देगी और वो कॉल बैक करेगा, ये भी लेफ्ट अ मैसेज होता है। सही हो गया। जहाँ पे वो अब अगर यहाँ पे ये उसने जो भी बात करनी थी उस पेशेंट से रिलेटेड, या यहाँ पे पेशेंट की जगह गाड़ी कर लेते हैं हम, हर किस्म की चीज़। सही हो गया ना, कि वो कहता कि मैं वो ये डॉक्टर पामर से बात करनी है गाड़ी से रिलेटेड, वो कहती है डॉक्टर पामर बिजी है, मैं उसको मैसेज दे दूँगी तो मैं कॉल बैक कर लेगा। सही हो गया। अच्छा जी, live message occur when the caller has reached a live individual but it is not the intended contact or an individual that can speak on behalf of the intended contact. The individual who has reached will take the caller's information to be passed on to the intended contact। जैसे यहाँ पे उसने किया, नंबर शंबर ले लिया, उसने कहा मैं वो डॉक्टर को दे दूँगी, वो तुम्हें कॉल बैक कर देगा। Select this option if you only hear one voice but you can tell that the caller has reached voicemail and is leaving a message for the intended contact, this is considered a one-sided recording and it is done by design। अच्छा, इस तरह की जो वन साइडेड कॉल में ये मैसेज छोड़ रहे होते हैं ना, इसका जो जज करने का बेहतरीन तरीका ना वो ये है कि वो कॉल स्टार्ट करेगा और अपनी जो एजेंट है, और वो लगातार बोलता जाएगा, दरमियान में कोई भी ना वक्फा वगैरह नहीं होगा, वो लगातार बोलता जाएगा और एंड पे वो या तो अपना नंबर लीव करेगा, जब नंबर लीव करते हैं तो वो बीप बजती है, अपना नंबर, ईमेल, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ लीव करेगा और कहेगा कि कॉल मी बैक व्हेन एवर यू आर फ्री, थैंक यू, ये वो इस तरह से ना, मतलब एक कर्टिसी एंडिंग होगी पूरी जब वो मैसेज लीव कर रहे होते। सही है। ये चीज़ का आपको ना, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बंदा मैसेज लीव कर रहा है। जब वो इंटेंडेड पार्टी से बात कर रहे होते हैं ना, अंदर कहीं ना कहीं पे पार्टी भी जवाब देती है, तो थोड़ा सा वक्फा आता है अंदर। लेकिन जब एक एजेंट लगातार बोलता जा रहा है ना, तो और एंड पे ये कह रहा है कि ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल बैक करना व्हेन एवर यू आर फ्री, या मुझे टेक्स्ट करना, और पूरी कर्टेसी एंडिंग होती है, थैंक यू भी होता है, तो ये वो मैसेज लेफ्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉल है।
Hey, Mrs. Sharon, this is Quinita. Mrs. Sharon, just giving you a call, letting you know your vehicle is ready for pickup. I couldn't remember if you said you were waiting here or not, but your vehicle is ready for pickup, okay? Thank you. यही हो गया। वो उसने बोलना स्टार्ट किया, वो लगातार बोलती जा रही है। आगे उसने थैंक यू कह के कॉल ख़त्म कर दी है। ये लेफ्ट अ मैसेज था। In a while, but this is Jason over at Team Ford Lincoln. Hey, hello, Linda. Hello, Linda. We haven't talked in a while, but this is Jason over at Team Ford Lincoln. Hey, I was just checking in with you. I know that people get busy here and sometimes we can't make it, but I was just checking to see if you were still interested in that Mach-E that we talked about. We have incredible inventory right now, and as we talked about before when you were planning on coming in, there's some great incentives right now with the 0% other rebates. So let me know. If you change your mind or decide to hold off, that's okay too. But just let me know one way or the other. I would like to invite you to come down and at least take one for a test drive. But call me back or text. I'll drop a text on this line so you'll have a record of it. Thank you. Bye-bye. सही हो गया। एजेंट मैसेज लेफ्ट कर रहा है, बोलता जा रहा है, सारी अपनी बात पूरी करके यहाँ पे उसको कहता है कि गिव मी अ कॉल बैक और टेक्स्ट, अपना नंबर छोड़ता है, फिर आगे थैंक यू कह के कॉल एंड कर देता है। Hi, good morning, BMW Marietta here. Just calling to confirm your 3 o'clock appointment tomorrow afternoon. We look forward to seeing you. Bye-bye. यहाँ पे भी ऐसे ही उसने सिर्फ इतना कहा है कि मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, थैंक यू, बाय बाय। मैसेज लीव करके उसने कॉल ख़त्म कर दिया, कोई नंबर शंबर भी लीव नहीं किया। जो कॉल जिसमें एजेंट लगातार बोलता जाए और कर्टिसी एंडिंग करे ना, थैंक यू बोल के एंड कर दे, तो मैं वो वाली कॉल मैं कर देता हूँ लेफ्ट अ मैसेज में। लेकिन समटाइम्स अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, नॉट द राइट पर्सन। अच्छा जी, अब ये है नॉट द राइट पर्सन, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर हैज़ द रॉन्ग नंबर। अच्छा भाई, मैंने ये बात पहले भी बता दी है, स्टार्ट में वो कह भी दे कि जेम्स से बात करवानी है, वो जेम्स के हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ, वो आगे के यार तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, ये वो कहे नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यू हैव द रॉन्ग नंबर। जब वो कह देना कि यू हैव द रॉन्ग नंबर, फिर वो रॉन्ग नंबर ही कंसिडर होगा। सही हो गया। समटाइम्स ऐसे होगा, वो कहेगा इज़ दिस जेम्स स्पीकिंग, आगे से कस्टमर कहेगा नो, वो कहेगा कि इस नंबर से ना हमें इंक्वायरी आई है गाड़ी की, वो कहेगा यू मस्ट हैव द रॉन्ग नंबर, तो तब भी ये थर्ड ऑप्शन में ही जाएगा, रॉन्ग नंबर ही कंसिडर्ड होगा। सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल गोज़ टू वॉइसमेल एंड द कॉलर डज नॉट लीव अ मैसेज। एजेंट कॉल करता है एक कंपनी में, कॉल करके कहता है मेरी ना सर्विस एडवाइज़र से बात करवाएं। वो जो एजेंट ने कॉल उठाई है दूसरे ने, वो कहता है कि वो तो बिज़ी है, मैं तुम्हें वॉइसमेल में सेंड कर देता हूँ उसके, वहाँ में ना तुम मैसेज लीव कर दो। कॉल वॉइसमेल में जाती है, वो मैसेज नहीं छोड़ता, तो फिर भी हम थर्ड ऑप्शन करेंगे, नॉट द राइट पर्सन, नो मैसेज। सही हो गया। दिस कुड बी बिकॉज द कॉलर हंग अप और द वॉइस बॉक्स इज़ फुल। अगर ऐसे भी हो जाए कि ना वॉइसमेल में चले जाए और आगे से मशीन बोले कि द वॉइसमेल ऑफ दिस पर्सन इज़ फुल, या द वॉइसमेल इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, इस तरह का कुछ बोलते हैं, मुझे सही से नहीं याद। तो मैसेज जब नहीं छोड़ा ना, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में ही करेंगे। अच्छा जी, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल ओनली लास्टेड अ फ्यू सेकेंड्स एंड नो कन्वर्सेशन इज़ हर्ड। सही है। दिस इज़ नॉट सेम एज नो ऑडियो cause that have a 00 over nan is the upper portion of that। अच्छा, इस चीज़ की तो मुझे भी नहीं समझ आई कि ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सही है, लेकिन मैं आपको कॉल्स वगैरह बता देता हूँ जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अब ये में ना हल्की हल्की सी आवाज़ है, लेकिन कोई मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहा है। कुछ कॉल होंगी उसमें सिर्फ ना वो एक ट्यून चलेगी, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होगी, उसको भी आपने थर्ड करना है। कुछ कॉल्स होंगी जिसमें ना आवाज़ ही नहीं होगी, उसको भी आपने थर्ड ही करना है। जो ऐसी भी होंगी बहुत हल्की सी आवाज़ समझ ही नहीं आ रही और छोटी सी कॉल है, उसको भी आपने थर्ड ही करना है। ये भी ऐसे ही है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे एंड पे सिर्फ आगे हेलो होता ना, फिर भी हम इसको थर्ड ही करते, क्योंकि सिर्फ एक हेलो पे हम उसको कनेक्टेड नहीं कर सकते। हेलो, ये आ गया वो कॉल, सिर्फ हेलो है, तो इसको सिर्फ हम इसको थर्ड ही करेंगे।
Hi, this is Antoine with Naples Infinity. At this current moment, I'm with a client or away from my desk. Your call is very important to me. Please leave a message and I'll return your call as soon as possible. अब ये कॉल गई है डायरेक्ट उस पर्सन के वॉइस मेल में, ठीक है। इन्होंने अपने वॉइस मेल सेट किए होते हैं। वॉइस मेल कैसे सेट किए होते हैं कि हेलो दिस इज़ जेम्स, यू हैव रीच्ड मी आफ्टर आवर्स, या यू हैव रीच्ड मी वाइल आई एम अवे फ्रॉम माई डेस्क, तो प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। फिर आगे वो वॉइस मेल की चलती है सारी प्रॉम्प्ट, और वो अगर मैसेज लीव कर दे तो लेफ्ट अ मैसेज, अगर नहीं लीव करते तो थर्ड ऑप्शन में। इसमें भी यही है, वॉइस मेल चला है उसका कि मैं मैनेजर हूँ इस जगह का, तो मैं अभी साइड पे हूँ अपने डेस्क पे, प्लीज़ लीव मी अ मैसेज। Leave your message after the tone, or press the pound key. फिर वो वॉइस मेल प्रॉम्प्ट चला है कि लीव अ मैसेज, लेकिन आगे मैसेज लीव नहीं किया कोई भी। कॉल काफ़ी देर वॉइस मेल से कनेक्टेड रही है, लेकिन मैसेज कोई नहीं लीव किया उसने, तो थर्ड ऑप्शन में जाएगी। Hello, this is Tina. You know what to do. I'll get back. ये भी उसने अपना वॉइस मेल सेट किया हुआ है, हेलो दिस इज़ टीना, यू नो व्हाट टू डू, आई विल गेट बैक टू यू। वॉइस मेल उसने अपना सेट किया हुआ था, सही है। ये इन लोगों ने अपना ऐसे ही वॉइस मेल सेट किए होते हैं। मुझे भी इन चीज़ों का ये सीजन्स देख के पता चला था। ये गौरव ने अक्सर ही अपने जो घर के फ़ोन्स होते हैं ना, इन्होंने वॉइस मेल अपने सेट किए होते हैं, ज़्यादातर मैसेज ही लीव किए होते हैं लोगों ने। तो मुझे वहाँ से देख के ना ये वॉइस मेल्स का अंदाज़ा था, वरना ये जिस तरह से इसमें आवाज़ आ रही है हेलो दिस इज़ टीना, यू नो व्हाट टू डू, वो लगता यही है कि एजेंट कनेक्ट हो गया और वो बात कर रहा है और उसकी कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों पे, लेकिन आपको फिर अंदाज़ा होने लग जाएगा कौन सी कॉल वॉइस मेल सेट हुआ है और कौन एजेंट बात कर रहा है ना। This is Steve. Thanks for the call. I'll give you a buzz back. Thanks. ये भी वॉइस मेल सेट हुआ है, दिस इज स्टीव, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ कॉल, आई विल गिव यू अ बज़ बैक, और वॉइस मेल था ये भी। पूरी कॉल में कोई आवाज़ ही नहीं है, सही हो गया। ये भी थर्ड ऑप्शन में ही जाएगी। इसके अलावा भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो वो आप मुझे बता देना, मैं वो भी कवर कर दूँगा।